रचना और आप देख रहे हैं मुंबई थिएटर गाइड.com। और आज हमारे साथ में है एक ऐसे अद्भुत डायरेक्टर जिनके आइडियाज़ हैं अनलिमिटेड। वो कभी कार्ल मार्क्स को ले आते हैं कालवा देवी, तो कभी डॉक्टर आनंदीबाई को करवाते हैं लाइक कमेंट शेयर। वेल, हमारे साथ में है मनोज शाह। वेलकम मनोज सर, कैसे हैं आप? Hello, I'm वेलकम टू good. मुंबई थिएटर गाइड.com। Thank you very much, Mumbai Theatre Guide. I know Mumbai Theatre Guide when they started the project. So I am associated with Mumbai Theatre Guide and the associate of all staff. Yes. So now you can ask me whatever you want to ask. ओके, आपका प्रोडक्शन हाउस आइडियाज अनलिमिटेड, उसी तरह से आपके सारे प्लेस भी आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। आपके जितने भी गुजराती ड्रामाज आए हैं, दे हैव नॉट बीन लाइक कन्वेंशनल। जो हमारे कन्वेंशनल गुजराती ड्रामाज बनते हैं वो आपके प्रोडक्शन हाउस के जैसे ही, मतलब इट स्टैंड्स विद द नेम, उसी तरह से आउट ऑफ द बॉक्स बन पाते। कहाँ से आते हैं आपको ये आइडियाज? किस तरह से आप ये सोचते हैं कि इसको एक अलग ही अनकन्वेंशनल रास्ते से ले जाना है, आइडियाज अनलिमिटेड लगाने हैं इसको? नहीं, there is no resources or sources, but I'm exposed to so many faculty of art. मैं म्यूज़िक में उतना इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं पेंटिंग में उतना इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं लिटरेचर में उतना इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं सिनेमा में उतना इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं इंस्टॉलेशन में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो दिस फैकल्टी एंड सबसे ज़्यादा मुझे ह्यूमन में बहुत इंटरेस्ट है। ह्यूमन, द साइकोलॉजी, द फिलोसॉफी, तो ये सारी जो शाखाएं हैं अपने ज्ञान की, दैट ट्रिगर्स एंड दैट्स हाउ द आइडियाज बिकम अनलिमिटेड। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग, जो हम ग्रहण करते हैं वो ही चर्न आउट होके बाहर प्रदर्शित होता है अपने से। सिंपल। सो इट इज़ डिफिकल्ट समटाइम्स, और इज इट वेरी इजी? क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना करना उसे, क्योंकि एक जो सोच रहती है और फिर उसे एक जो पेपर में लिखते हैं और उसका जो मेन एग्जीक्यूशन पार्ट जब आता है, तो वो एक 3 अलग अलग प्रोसेस रहती है। तो ये किस तरह से आप अचीव कर पाते हैं कि तीनों प्रोसेस में, और क्योंकि जो उसका आउटकम हम देखते हैं आपके प्लेस के थ्रू, तो वो हमें दिखते बनता है इसे। नहीं, इज फॉर मी इट इज माई डे टू डे एक्टिविटी। फॉर मी इट इज नॉट ओहो मैंने क्या कर दिया, वो मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो मैं सुबह उठता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर जो अपने रूटीन वर्क करते हैं लाइफ में वो ही करता हूँ मैं। मेरे लिए ये देयर इज नो ओहो मैंने क्या कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं अपने रूटीन में ही काम करता हूँ और मुझे इसी तरह से सब ट्रिगर होते हैं सब्जेक्ट, तो मैं करते जाता हूँ। एंड वन थिंग इज दैट वॉट एवर आई हैव लर्न और वॉट एवर आई हैव कंज्यूम किया है मैंने चारों ओर से, विश्व में से, वो सभी फ्यूजन करके मैं कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते रहता हूँ। सो आई फील वेरी कंफर्टेबल। देर इज नो मुझे कुछ you can say I don't have to do more effort. It is very effortless activity for me. It comes easy to you. Easy to me because मेरा जो चयन है वो डिफिकल्ट होता है। कि भाई मैंने अभी सिल्क रूट पढ़ी, तो सिल्क रूट में क्या है, उसके पीछे उसकी फिलोसॉफी क्या है सिल्क रूट की, व्हाट वाज सिल्क रूट, क्या था वो, तो वो मुझे ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आई एम कमिंग विथ अ न्यू प्रोडक्शन कॉल थर्ड बेल, ओके, जिसमें श्रुति घोलप, हेमंत खेर एंड द होल टीम ऑफ आइडियाज अनलिमिटेड इज गोइंग टू बी एसोसिएट। ईशान ने ही लिखा है, ईशान दोषी, जिसने मोहनो मसालो और वो लिखा है। तो हम वो हाउ डू वी कनेक्ट विथ टोटली न्यू एक्सप्रेशन टू आवर व्यूअर्स। तो पहले तो हमें अपने अंदर वो ढूंढना पड़ता है।
कि मैं क्या करूं, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया, सो व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। तो वो हम ढूंढते रहते हैं और मस्ती में रहते हैं, वो मस्ती में ये हो जाती है चीज़ें, दैट्स वेरी इजी। सो थर्ड वेल इज लाइक द होल ऑडियंस इज ऑन स्टेज, यू नो, दे विल सी देमसेल्फ ऑन स्टेज। तो मेरे लिए विचार एकदम ट्रिगर हो गया था मेरे माइंड में कि यार ये मुझे करना है, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड इन थिएटर फ्रॉम लास्ट 42 years and I am doing theater you know in all language. अभी तो जैसे आनंदी भाई इतनी वेरियस लैंग्वेज में है, मोहन वेरियस लैंग्वेज में है, तो what I have learned कि मैं जो एफर्ट एक प्ले के पीछे 3 साल 4 साल लगाता हूँ, बाद में द पोटेंशियल ऑफ दैट प्रोडक्शन इज वास्ट, तो मैं उसको मल्टीपल लैंग्वेज में कर लेता हूँ। और जो आई एम ब्लेस कि मुझे अच्छे एक्टर मिलते हैं, अच्छे राइटर्स मिलते हैं, दे कोलैबोरेट एंड दे कोऑपरेट विथ मी, सो आई एक्सप्लोर कि हिंदी में किया, अभी हम इंग्लिश में करते हैं, अब हम मराठी में करते हैं। जैसे मेरा एक्टर कंफर्ट जोन में होता है, उस तरह से आई ट्राई एंड फिगर इट आउट द प्रोडक्शन। और मेरे प्रोडक्शन में सोलो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत सारी कहानियाँ कहनी, अभी तो इतनी सारी कहानियाँ कंप्लीट एक्सप्लोर करने देते हैं। हाँ, एक्टर को तो कंप्लीट एक्सप्लोर करने देता हूँ, उसमें से मैं बहुत सीख पाता हूँ हर प्रोडक्शन में, आई लर्न अ लॉट। अगर मैं आनंदी बाई की बात करूं, जो 13 तारीख को 13 अप्रैल शाम को 6 बजे पृथ्वी में होने वाला है, तो वो प्ले के बारे में पहले मुझे बहुत स्टडी करनी पड़ी। इफ आई एम वेरी वेल रिसर्च देन ओनली आई कैन यू नो को वर्क विथ माई राइटर। तो उस तरह से देन वी कैन हैव अ गुड डायलॉग, हेल्दी डायलॉग, कि कहाँ से उसको किस तरह से यू नो मोटिवेट करके स्टोरी वीव करेंगे और किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। शुरू में तो हमने यही सोचा था कि આનંદીબાઈ છે એને તો આપણે ફર્સ્ટ ઇન્ડિયાની ડૉક્ટર છે, પણ પછી અમને ખબર પડી કે ભાઈ ચાઇનાથી માંડીને એ પીરિયડમાં એ ટાઈમે ચાઇના, પછી આપણા ઇન્ડિયામાં મહારાષ્ટ્રથી માંડીને ગુજરાત ને કચ્છ ને પછી જાતના જે એના અંદર એરિયા છે જેમાં આનંદીબાઈ ટ્રાવેલ કરે છે, એ બધે જ સ્ત્રીઓ ઉપર અમુક પ્રકારનો દાબ હતો, કંટ્રોલ હતો, યુ નો, કે આ છોકરી સ્કૂલમાં જાય છે, અરે સ્કૂલમાં જાય એટલે શું, પણ એ ત્યારે આપણો સમાજ હતો, એ આપણું આપણી કન્ડિશન હતી આપણા દેશની, યુ નો, એ આપણું સ્તર હતું એજ્યુકેશનનું, આપણે બહુ જ પછાત હતા. એમાં છોકરી, નાનકડી છોકરી એવી રીતે જીદ લઈને બેસે કે મારે તો ભણવું જ છે, એટલે એ શું હોય. તો આવા બધા જે અનુભવ છે એ મને આઈ ડિસ્કવર એન્ડ આઈ એન્જોયડ ટેલિંગ ધ સ્ટોરી. બેઝિકલી તો મારે વાર્તાઓ કેવી છે, એટલે જ દાખલા તરીકે મેં કીધું કે ભાઈ મોહનનો મસાલો, ઓકે, તો એમાં ગાંધીજીની વાત છે. હવે ગાંધીજીની વાત તો બધાએ કરી દીધી, બહુ બધી વાતો થઈ ગઈ, પણ ગાંધીજીની એ વાત કરવી હતી કે જે એના બાળપણની વાત હોય, એ કોઈએ નથી કીધી. સત્યના પ્રયોગો જે છે એની બાયોગ્રાફી, એમાં પણ માત્ર 4 કે 5 જ પાના છે, બાકીનું પછી અમે રિસર્ચ કરીને બધું બનાવ્યું છે ઈશાન સાથે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં હરિશંકર પરસાઈનું નાટક કર્યું છે દયાશંકર પાંડે સાથે, પોપકોર્ન વિથ પરસાઈ. તો એમાં એન્ટાયર હરિશંકર પરસાઈના જે સાહિત્યના ગ્રંથો છે એ બધા હું વાંચી ગયો. સો ઓલ ધ ટાઈમ આઈ બીકમ અ વેરી રીચ બાય રીડિંગ entire Harishankar Parsai or reading entire Gandhi or reading entire Anandibai. So that
give us a lot of windows. Windows to explore. Yeah, that is amazing. એટલે મને બાયોગ્રાફી પસંદ છે ને બીજું it's very easy. If I want to say stories, then it's very easy in production. बट बायोग्राफीज कम विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है, हाँ जी। ज्यादा वो टॉपिक्स भी उतने नाजुक रहते हैं कि कभी हमको इस तरह से बताना है, उस तरह से नहीं बताना है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी रह जाते हैं। तो बट मैं समझता हूँ तब तक बायोग्राफी में मोरलेस 70-80% तो ट्रूथ होता है जो लिखते हैं वो, भले वो फिक्शनलाइज लिखे खुद जो भी बायोग्राफी लिखते हैं, बट 60-70% उसमें वो आता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन ह्यूमन, हिज साइकोलॉजी, हिज फिलोसॉफी, व्हाट वाज हिज टूर, वो जिसको बोलते हैं ना वो टूरिंग करता था अपने लाइफ की डिस्कवरी में, तब जाके उसने ये लिखा होगा बायोग्राफी अपनी। तो वो ट्रैवल उसके साथ मुझे करने में बहुत मजा आता है, वो कैरेक्टर के साथ। आई ट्रैवल वाइल रीडिंग, यू नो, बचपन से लेके उसका हाँ, future कहाँ गया, कैसे गया, और इन बिटवीन फॉर एग्जाम्पल हरिशंकर परसाई कहाँ ट्रैवल किए, तो मैं उसके साथ ट्रैवल करता हूँ, वो टेरिटरी में जाता हूँ, एमपी में जाता हूँ, वो एमपी के थे तो मैं एमपी में जाता हूँ, एमपी में वो कहाँ थे तो वो गांव में, वो उसके टेरिटरी में जाके मैं प्रवेश करता हूँ, उसके आसपास कौन थे, तो ओशो भी थे, किशोर कुमार भी थे, तो आई जस्ट डिगा क्या क्या थे, क्या कनेक्शन था उसका, वो एरिया का, एक कैरेक्टरों का उनके साथ क्या निस्बत था। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल एंड आई डू लॉट ऑफ फ्यूजन, सिर्फ एक लाइन पे नहीं जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी डिड अ प्ले कॉल मणिलाल नभुभाई द्विवेदी की बायोग्राफी की थी मैंने, जिसका नाम था गुजराती में जल जल मरे पतंग। हाँ, जल जल मरे पतंग। नाउ दैट प्ले टुक 7 years टू जॉट डाउन। अच्छा, ओके, मिहिर भूता ने लिखा था जल Very जल। long time. हाँ, तो वो जल जल मरे पतंग में दैट मणिलाल नभुभाई वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, और मैक्स मुलर उसके पास ट्यूशन देने आता था। अच्छा, नाउ सी हाउ पावरफुल द नॉलेज इज। नॉलेज यानी ज्ञान जिसके पास है वो कितना सशक्त होता है, दैट आई हैव डिस्कवर्ड। तो मुझे एक एक अंदर से एक भूख है मुझे कि मुझे ये भी जानना है। मुझे राहुल शंकरायतन भी मैंने पढ़ लिया, अभी मुझे राहुल शंकरायतन इतना अच्छा लगता है। और फिर मैंने सोक्रेटिस पहले भी किया था 25 साल पहले, अभी वापिस मैं सोक्रेटिस कर रहा हूँ। ओके, सो अभी 25 साल में तो कितना जगत बदल गया है पूरा, एंटायर थिंग हैज हैपन। हम थे तभी वो क्रेडल वाला फोन था, बाद में वो क्या बोलते थे वो आया मैसेज के लिए, पेजर, और बाद में बटन वाला फोन। और ये, और मैं फोन इस्तेमाल नहीं करता था, मगर मेरे जो साथ में साथी कलाकार थे और स्टूडेंट थे वो मेरे लिए वो फोन लेके आ गए थे। तभी एक फोन था विच यू कैरी, इट्स लाइक अ फोन बाय सम टाटा और सम कंपनी, उसको कुछ बोलते थे, उसका नाम है वो फोन का, कि आप ले जाओ, इट विल कनेक्ट, यू डोंट हैव टू हैव अ मोबाइल। क्योंकि आई वॉज मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं फोन, तो वो मेरी जो एक मेरा जो विश्व है उसमें वो एंट्री मारते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो दैट्स इट, बट यस आई डिड इट। अभी देखिए, लकीली 12 तारीख पृथ्वी में 12 अप्रैल को पहले है मेरा कालमार्क सिंह कालबा देवी। तो कालमार्क सिंह कालबा देवी फर्स्ट वी स्टार्टेड इन गुजराती। ओके, अभी गुजराती और આપણને એમ લાગે કે આ સાલો કાલમાર્ક્સ અને ગુજરાતી અને પછી કાલબા દેવીમાં, એટલે એની પાછળ આઈ હેડ અ વેરી ગુડ હેલ્ધી ડિસ્કશન વિથ માય રાઇટર ઉત્તમ ગડા,
He's no more, but still he's with us because of this play. તો અમારે ટાઇટલની વાત ચાલતી હતી. કાર્લ માર્ક્સ તો આવી ગયો અમારી પાસે, એનું ટાઇટલ શું રાખવું? तो वी डिसाइडेड कि यार गुजराती लोगों को इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए. क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए? बिकॉज कार्ल मार्क्स जो है ये ही इज टॉकिंग अबाउट मनी, हु ऑपरेट्स मनी. You know, that is what Karl Marx talk about. Who operates this world through that money power? तो मैं बोला गुजरातियों को सबको पैसे में बहुत रस है, हर गुजराती को. तो उसने पूछा तू कैसे बोल सकता है कि गुजरातियों को पैसे में इंटरेस्ट है? व्हाट इज योर आइडिया? मैं बोला सब दूरी लोटा लेके आए थे यहाँ पे बम्बई में, जब बम्बई धीरे धीरे बंद रही थी तभी की बात है. और मैंने वो कहानियां भी पढ़ी है वो टाइम की, ओल्ड बॉम्बे स्टोरीज एंड ऑल दैट. और सब हम जानते हैं, हमारे बाप दादा ये वो, और सब मानते हैं कि मैं ये दुकान है मेरी कालबा देवी में, कपड़े की दुकान है या यू नो करेंसी की दुकान है या जो भी केमिकल की दुकान, जो भी दुकानें हैं, वो दुकान में जिसे जो मालिक है वो सोचता है अभी मेरा बच्चा आएगा, उसके बाद उसका बच्चा आएगा, वो सब यही दुकान में बैठेंगे. बट दे हैव नो आइडिया हु ऑपरेट्स देम. आज भी हमें पता नहीं है. मैं समझता हूँ कि ये मैं थिएटर कंपनी चला रहा हूँ, उसका मैं मालिक हूँ. ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर इज समबडी इज ऑपरेटिंग समवेयर. मे बी यूट्यूब वाला मेरे को ऑपरेट कर रहा है, इसलिए जो मैं आपके सामने अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उसका ऑपरेटर तो कौन है? जॉन बोरोस, क्या नाम है उसका? जॉर्ज बोरोस. यूट्यूब किसका है मुझे मालूम नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग यू, यू नो. या फेसबुक है, ये वो जो सोशल मीडिया में कनेक्टेड है, हु आर द ऑपरेटर? हु हैज अ मोर पावर? हु इंस्ट्रक्ट कि ये करो ये ना करो? हु? अभी तो ऐसा है कि पूरी की पूरी कंट्री इस तरह से चलती है. इट इज बीन ऑपरेटेड बाय सम फ्यू पीपल फॉर देयर ओन पावर एंड दैट मनी ट्रांजेक्शन. હવે આવી બધી કોમ્પ્લેક્સ વાતો મારે સાદી રીતે ગુજરાતીને કહેવી હોય તો એના માટે મારે કાલબા દેવી જ જવું પડે. કારણ મારે કાલબા દેવીમાં જઈને એની સાથે ભગત તારાચંદમાં ફ્રાઈડ દાલ અને રોટલી અને કચ્છી બિયર પીતા પીતા જો વાત કરવી હોય કાર્લ માર્ક્સ સાથે, તો એના સિવાય કાલબા દેવી ગયા વગર છૂટકો નથી. અને એટલે આઈ ટ્રાવેલ ટુ કાલબા દેવી વિથ કાર્લ માર્ક્સ. વિથ આનંદીબાઈ આઈ ગો ટુ હર નેટિવ થાણા, એન્ડ ધેન આઈ ગો ટુ કચ્છ વિથ હર, ધેન આઈ ગો ટુ કલકત્તા વિથ હર, એન્ડ ધેન આઈ ટ્રાવેલ ટુ ફિલાડેલ્ફિયા. ઓકે, જેવી રીતે હું પોરબંદરથી માંડીને ગાંધી સાથે બધે ફરું છું, એવી રીતે નાવ સે ફોર એક્ઝામ્પલ આમાં એવું થયું કે બહુ બધા નાટકો છે ને, બધા મેલ ઓરિએન્ટેડ હતા. ઓલ વોટ્સઅપ ને પોપકોર્ન વિથ પરસાઈ અને હું ચંદ્રકાંત બક્ષી, એટલે મારા ગ્રુપમાં આઈડિયાઝ અનલિમિટેડમાં બધી છોકરીઓએ એકદમ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો કે યુ હેવ નો સેન્સિબિલિટી, યુ આર ડુઈંગ પ્લે વિથ મેલ and you are a male oriented guy, you have no understanding of other emotions. मैं बोला ये गलत बात है, मैं सब प्ले कर चुका हूँ, बड़े बड़े प्ले जिसमें लेडी ओरिएंटेशन सब्जेक्ट में रही है, बट मुझे लगा कि आई मस्ट डू सम प्ले ऑन फीमेल. तो जैसे मैंने बताया, मैंने डॉक्टर आनंदीबाई किया, बाद में मैंने सचित जो कार्ल मार्क्स में था उसके साथ मिलके अद्भुत किया, विच इज यू नो, हाँ, जो देवकी है, वो देवकी की स्टोरी ऐसी है कि देवकी केम टू मी सम
15, 18, 20 years back to me. That time she wanted to be in Bombay and she wanted to do role with me. But मेरा जो है स्ट्रक्चर है मेरे ग्रुप का, उसमें पैसे नहीं मिलते आपको. वी कैन परफॉर्म, हैव फन एंड फॉरगेट इट. देयर इज नो इकोनॉमिक इन्वॉल्व. ओके, बिकॉज वी आर एक्सपेरिमेंटिंग. Okay, we are every time we are churning out new thing, ideas unlimited all the time. मुझे ये करना है, that is my जुनून. हर टाइम मुझे कुछ नया करना है. तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इसके कितने शो होंगे, क्या होगा, ये वो. तो मैंने और सचित ने तय किया कि ये प्ले करते हैं अद्भुत, विच वॉज टारगेटिंग टू यूथ. जो यूथ अभी उसको उतने लाइक नहीं मिलते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं. वो उसको अगर लव ब्रेक होता है तो सुसाइड कर लेते हैं 3 दिन में, 4 दिन में. तो हमें लगा कि यार ये यूथ को जरा टारगेट करते हैं और उसके लिए कुछ प्ले लिखते हैं. तो सचित वॉज विथ मी ड्यूरिंग दी टूर ऑफ कार्ल मार्क्स. और हमने दूसरा प्ले किया था रंग गुर्जरी विद द हिस्ट्री ऑफ गुजराती थिएटर फॉर नेहरू सेंटर. तो उसमें से ये हमको हाथ में आ गया अद्भुत. और मेरे बच्चे की शादी थी, हम शादी में गए थे, मगर मेरे मन में वो अद्भुत का ही चर्निंग चालू था. तो मैं अहमदाबाद गया था. मैंने देवकी को बोला कि यू वांटेड टू वर्क विथ मी, आर यू अवेलेबल. मुझे मालूम नहीं था वो शी हैज बिकम टू बिग. ओके, मैंने तो कैजुअल बात की. अब अभी हमारे साथ है और कल मुझे मालूम पड़ा कि आप लोग BBC लंदन में है. तो उस तरह का हो गया उसका. गुड. बट शी बोली यस आई एम डाइंग, आई एम वेटिंग, हम मिलते हैं, शादी में आई. हमारी बात हो गई उसके साथ. And we started doing this play and then people love it. તો અદ્ભુત જોવા બધા ઢગલામાં લોકો આવે છે, કારણ એમાં અદ્ભુતમાં એ નાટકની એક વિશેષતા એ છે કે એના અંદર માત્ર દેવકી એક્ટિંગ નથી કરતી. ઓડિયન્સમાં જે બેઠા છે એ દરેકે દરેક કેરેક્ટર જે ઓડિયન્સમાં છે એમાંથી એ સિલેક્ટ કરે છે કે તું મારા પપ્પા બન ને તું મારો બોયફ્રેન્ડ ને હું તું આપણે બે જણા સ્કૂલમાં જઈએ ને આપણે સ્કૂટર પર બેસીએ ને આપણે ટ્રાવેલ કરીએ ને આપણે હોળી રમીએ ને આપણે ગરબા ગાઈએ ને આવું આખું લાઈફની સાયકલ એના અંદર 1.5 કલાકમાં ફરે છે અને એમાં બધા ભાગ લે છે. અને એના અંદર ઇટ ઇઝ ઓલ્ડ ટાઈમ રિકોલિંગ ઓલ સોંગ્સ જે બધાને આપણા અંદર બધા સોંગ આપણા મેમરીમાં હોય જ. એ બધા ગીતો સાંભળે છે જે બધા ગાય છે સાથે મળીને. તો ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ અ ફેસ્ટિવ મૂડ ફોર 1.5 hour. દેટ ઇઝ અદ્ભુત. પછી મેં કીધું એમ આનંદીબાઈની વાત થઈ, કાર્લ માર્ક્સની વાત થઈ, પછી સાંજે છે બોમ્બે ફ્લાવર. હવે મને આ એક વસ્તુ સમજાતી નહોતી કે મોહમ્મદ અલી જીણા મેં ચોપડી વાંચી હતી એની ઓરિજિનલ ઇંગ્લિશ જે આવી એ જીનાની, રીતુ જીના. આઈ જસ્ટ ordered, I read the book and I was fascinated the kind of India was going through. You know, British was very much in power. Parsi were the businessmen who were collaborating with British and doing big business. Any dikri, Ritu Jina, somehow the other એના ફેમિલીના અંદર ઇન્ટરેક્શનના લીધે જીણા એના ઘરે આવતા હતા because of business. And that girl, small little girl, fall in love with that Muhammad Ali Jinnah. હવે બંને વચ્ચે એજનો drastic difference છે. That guy was 42 and this girl was 70. And they started relationship.
હવે આ લવ इट हैपन्स, नोबडी कैन प्रिवेंट, इट हैपन्स। जैसे आपको साक्षात्कार हो जाता है कि मुझे साक्षात्कार हो गया और मुझे वो दिखे, ऐसा है यार, लव में हो जाता है, उसमें किसका कोई वो नहीं है, इट हैपन्स, इज अ ह्यूमन। वो सॉन्ग है, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है, एब्सोल्युटली दोस्त। तो उस तरह से ये दोनों का प्यार हो गया और मुझे उसमें ये था कि वो क्या था जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। तब मुझे वो डिस्कवर करते करते मैं और गीता नायक, गीता माणिक जिसने ये लिखा है, उसने 3 प्ले लिखे हैं मेरे। ये जो पृथ्वी में 12, 13, 14 जो मेरे नाटक है उसमें से एक है ડોક્ટર આનંદીભાઈ, પછી બીજું છે આપણું બોમ્બે ફ્લાવર અને ત્રીજું છે કાગડું. ઓકે, એ 3 પ્લે એણે લખ્યા છે. ઓકે, તો આ બોમ્બે ફ્લાવરમાં મને રસ એ હતો કે આ શું કરવા રીતુજીના એટ્રેક્ટ થઈ હશે જીણા સાથે. વોટ વોઝ ધેટ કેમેસ્ટ્રી, એન્ડ while in process I found out કે ઘરમાં એને માનું સુખ નહોતું. આપણે રીતુને, ઋતુ જીના, બિકોઝ દે વેર ટુ બિગ ઇન સોસાયટી, ટુ રીચ. પેલી એની મમ્મી આયા હોય ને મમ્મી શોપિંગ કરવા જાય ને મમ્મી બહાર ટૂર પર જાય ને ક્રૂઝ પર જાય ને, એટલે એને અટેન્શન એટલું નહોતું મળતું, ઇમોશનલ એટેચમેન્ટ નહોતું મમ્મી સાથે. હ્યુમન હોય, મા દીકરીનું હોય, પણ એટલું એને જે મળવું જોઈએ ને, એટલે શી મસ્ટ બી યુ કેન સે seeking love from some human, yeah. તો એમાં એણે આ પકડી પાડ્યું હશે કે આની સાથે મને ઝોન મળે છે, કમ્ફર્ટ ઝોન. એનામાં ખોળામાં હું માથું નાખીને સૂઈ શકું. આ એક હ્યુમનનું આપણું નેચર છે. હા, એટલે એને એ થયું હશે ને. મને બીજું એમ થતું હતું કે એક છોકરી છે જે ઘરમાં તમે ઉછર્યા છો, એ છોકરી 18 વર્ષની થાય ત્યાં સુધી તમે એક જ ઘરમાં તમારી ટેવ હોય કે સવારે હું આ રીતે ચા પીવું, હું આ રીતે ટોસ્ટ બટર ખાઉં ને પછી આ રીતે ફ્રૂટ ખાઉં ને પછી આ રીતે હું તૈયાર થાઉં ને એની પોતાની રૂમ હોય, એ લોકોના પોતાના ધર્મના રિચ્યુઅલ્સ હોય. આ બધું છોડીને એક છોકરી કોઈક બીજાના અજાણ્યા પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરે. આ મારા માટે વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ડ્રામેટિક જર્ની હતી. હાઉ વન ગો થ્રુ યોર સિસ્ટમ. મને એ બહુ જ, મારા ઘરમાં કોઈ પરણીને આવે તો એણે કેટલું બધું પાછળ મૂકી દીધું છે. You have given up everything and you have come here at this country, in my country, and you want to have a shelter in my country. If I don't take care of you, then I am totally in you. એટલે મને એ આ બહુ ફેસિનેટ કરે. એટલે રોમિયો જુલિયટથી માંડીને હીર રાંઝા ને જે બધી લવ સ્ટોરી હતી એ મેં જસ્ટ રિફર વાંચવા માટે, આપણા ઇમોશનલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે એ બધી રિફર કરી. એન્ડ વી ક્રિએટેડ અ પ્લે એન્ડ આઈ રિયલાઇઝ કે ભાઈ તમે જે કમ્યુનિટીના હો, જે વાતાવરણમાં ઉછર્યા હો, તમારી લેંગ્વેજ અલગ હોય, તમારા રીત રિવાજ, તમારી ટ્રેડિશન, તમારું જેનેટિક આખું જમ્પ કરીને તમે બીજાના ઘરે જાઓ તો કેટલી તકલીફો પડે. અને પછી એ સફળ થાય કે નિષ્ફળ થાય, વી હેવ નો આઈડિયા. દેટ ઇઝ ધ ડ્રામા, દેટ ઇઝ બોમ્બે ફ્લાવર. એટલે જો બોમ્બે ફ્લાવર તમે જુઓ તો તમને સમજાય કે કેટલી જબરજસ્ત મોટા કેનવાસ પર વાત ચાલે છે. સાયમલ્ટેનિયસલી બ્રિટિશને કાઢવાની વાત ચાલે છે, સાયમલ્ટેનિયસલી ગાંધી ને નહેરુ ને, એ આખું પીરિયડ છે પાછળ બેકડ્રોપમાં.
અને એમાં નાનકડી લવ સ્ટોરી છે બે. એટલું ટેન્શન છે. એટલું ટેન્શન અને એના અંદર આટલી નાનકડી એક પ્રેમ કથા બંનેની. And that's why you named as Bombay Flower. યસ, The girl is like a flower. એબ્સોલ્યુટલી. અને અનધર થિંગ, બોમ્બે ફ્લાવર, I wanted to do it because I wanted to give a tribute to a Parsi theatre. Okay. Because Parsi theatre started a Gujarati theatre. Okay. They were the, trigger. Pioneers. Okay. They were the trigger for Gujarati theatre. पहले तो फारसी था, उर्दू था, बाद में उर्दू फारसी में से गुजराती आया. તો મારા મગજમાં હતું કે મારે આઈ મસ્ટ ટ્રિબ્યુટ. એટલે આઈ વોન્ટેડ અ પારસી ડિક્શન, આઈ વોન્ટેડ અ પારસી કોસ્ચ્યુમ, આઈ વોન્ટેડ that kind of zone of music. I wanted, because she was too literary and too smart of that age. Women, she took a bold step against the entire community, entire family, and she gave up. नहीं चाहिए मुझे, मैं जो चाहती हूँ वो करूंगी. उसने किया, भले पछताई मगर किया अपने शर्तों पे. हाँ, तो यही तो लाइफ है यार. नहीं तो लाइफ में है क्या? हम अगर अपने तौर तरीके से जी नहीं सकते, उसका मतलब क्या हो गया? हम वो काल में जाएंगे जहाँ गुलामें रखे जाते थे कि नहीं ऐसा ही करना पड़ेगा, ये तो होना ही चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो खाना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हें फॉलो करना ही है. ये ह्यूमन के लिए यार, वी हैव, कितने साल हो गए, हजारों साल हो गए यार, अभी भी हम उसमें बंधे हुए हैं. तो मुझे ये अच्छा लगता है, इस तरह का किरदार कोई आ जाए मेरे सामने. आई लव दैट इज. और फिर है मेरा कागड़ो, विच इज देयर इज अ जापानीज फिलोसॉफी कॉल्ड इकेगाई, very known ikigai philosophy, to live your life with your own terms and condition and be happy all the time. That is कागड़ो. गुजराती कागड़ो. हाँ, और कागड़ो की एक रेफरेंस हमारे गुजराती लिटरेचर में है, जो हमारे चाइल्ड स्टोरी लिखते थे बहुत माने हुए गीचूभाई बदेगा. हाँ, उसको मुछाड़ी माँ करके बोलते थे सब. तो मुछाड़ी माँ की एक कहानी थी જેમાં કાગડો છે, वो कागड़ा ने बहुत डिस्टर्ब करता है राजा को. तो राजा के कागड़ा ने पकड़ीने साला ने કાંટામાં ફેંકો, ઝાડીમાં ફેંકો, કાંટાની ઝાડીમાં. તો એણે ત્યાં નાખે અંદર કાંટાની ઝાડીમાં. તો કાગડાને બહુ મજા આવી કે વાહ વાહ, આ તો एक्यूप्रेशर થાય, आई एम सो हैप्पी. तो वापिस वो इरिटेट हो जाता है राजा. उसको बोले साले उसको गरम तेल में भून के रख दो. तो तेल में डालता है तो बोलते आ हा हा हा, क्या ये शेक हो रहा है मेरा, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया. मेरा तो ये थेरेपी हो रही है मेरे लिए. तो फिर वो भड़कता है, फिर देन उसको आसपास के तालाब में डाल देते. तो बोलते हैं मेरे को तो स्नान करने की क्या मज़ा आती है, ये लोग क्या बहुत अच्छे लोग हैं यार, मुझे कितनी फैसिलिटी देते हैं. सो द होल आइडिया इज, in any condition that guy has decided to be happy, so you can't make him unhappy. Once you decide that I'm going to be fucking happy, तो बस बात खत्म हो गई. मैं रहूंगा, आपको जो करना है कर लो. तो आपके सुख को कोई छीन नहीं सकता. That is the कागड़ो. That's why people love that play. Ultimately people are seeking happiness. Yes. और that's it. That is the list of plays we are going to do at पृथ्वी थिएटर. 12 तारीख को पहले 6 बजे कालमार्क्स है, फिर 9 बजे अद्भुत है. 13 तारीख को आनंदी बाई है 6 बजे, और फिर 9 बजे
बॉम्बे फ्लावर है, फिर संडे को 14 अप्रैल को है बॉम्बे फ्लावर, और शाम को है कागड़ो, और वही दिन 14 तारीख को मोहननो मसालो एट NMACC हर जगह पे है। तो હું તો બધાને કહું છું, જેને સારું નાટક જોવું હોય, સારું મનોરંજન જોવું હોય તો આવો ફ્રેશ થવા માટે, કારણ નાટક જ એક એવું માધ્યમ છે જે તમને 2 કલાક 3 કલાક તમારા આ ફોનના રાક્ષસથી દૂર રાખશે, તો તમને સમજાશે કે ફોનથી દૂર રહેવાની મજા કેટલી છે। એટલે આવો પૃથ્વી થિયેટરમાં આઈડિયાઝ અનલિમિટેડના નાટક જોવા, અને બીજા બધાને લઈ આવો, અને બીજા બધાને કહો કે બોમ્બે થિયેટર ગાઈડ અને એ લોકોની જ બ્રાન્ચ છે ઇન્ડિયા થિયેટર ગાઈડ which is going to be on YouTube. Yes. So subscribe India Theatre Guide. Yeah? Yes. Yes. Now you can ask me whatever, if some question or query. अच्छा, and how much emotional you are with your play? आप अपने plays के साथ में कितना emotions attach करते हैं? किस तरह से आपका इनके साथ मैं जुड़ाव है? I'll be very honest, मैं जब पढ़ता हूँ ना हम्म, तभी इमोशन होता हूँ, इमोशनली अटैच होता हूँ जब पढ़ता हूँ तब। फिर तो क्या है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। झाड़ हो गया, फिर तो उसमें अच्छा उसके पौधे बहुत बड़े हुए हैं तो थोड़ा काटो, उसको पानी डालना है सुबह शाम तो पानी डालो, उस तरह से प्रैक्टिकल काम होता है। एक बार झाड़ वृक्ष बन गया, बाद में मैं चिंता नहीं करता ज़्यादा, मगर वो वृक्ष बने उसकी सारी प्रोसेस में मैं रहता हूँ कि वो ऊपर कितना हुआ, भीतर कितना विकसित हुआ, वो सब ध्यान में रखता हूँ, और वो प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व होता हूँ। यानी मेरे भीतर भी उतने ही जड़ उसके मूल विकसित होते हैं, मेरे भीतर इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, और जब प्ले होता है तो मैं वृक्ष बन जाता हूँ। सो आई ग्रो फ्रॉम both the side, from inside and then outer side, outer and side. I see myself, oh wonderful, मजा आ गया, मजा आ गया, Yeah. अद्भुत हो गया। अद्भुत हो गया। तो अद्भुत जैसा प्ले भी आपने जब किया तो हाउ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग इट इज, यू नो, इस तरह के प्ले जो करने हैं जिसमें ऑडियंसेस को भी इन्वॉल्व करना है, जर्नी को पूरा जीना है, तो ये किस तरह कितना नहीं, challenging- I'll tell you, रचना, one thing is very clear. See, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, हम्म, ओके, तो अभी मेरे लिए ये डिफिकल्ट वो डिफिकल्ट ऐसा नहीं होता है। हम्म, ओके, एनी क्रिएटिव पर्सन हु इज वर्किंग, उसको वो जब प्रोजेक्ट लेता है तब उसको समझ में नहीं आता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कभी भी। कोई भी प्रोजेक्ट लेता हूँ तो मेरे लिए तो वो फर्स्ट टाइम ही है, हम्म, मुझे तो ये पहले से ही लिखना है, और मैं डिस्कवर करते जाता हूँ। बट अभी इतना मार खाए हुए हैं, इतना भागे हुए हैं, इतना चले हुए हैं, तो सब रास्ता मालूम है, कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ रुकेंगे, वो सब एक्सपीरियंस की वजह से इतने 40 साल आप सुबह शाम थिएटर में ही पले बड़े हुए, और विश्व की सारी रंगभूमि का अभ्यास किया हुआ है, देखा हुआ है सारे के सारे कामों को, विविध प्रकार के जो फॉर्मेट है। मैंने स्ट्रीट थिएटर किया है, मैंने इंटीमेट थिएटर किया है, मैंने प्रोसिनियम थिएटर किया है, मैंने बड़ी बड़ी सभाओं में 25 से 30 हज़ार लोगों के बीच में खेल किया है, और देश में परदेश में हर जगह पे जाके मैंने शो किए हैं, और मैंने 5 आदमी के सामने भी शो किया है, और मैंने 50 आदमी के और 25,000 30,000 ऑडियंस के सामने भी किए हैं। तो इट ऐड ऑन टू अवर वर्क, अवर साइकी में आ जाता है कि किस तरह से बिहेव करना, किसके साथ, कौन से प्ले के साथ।
और दूसरा ये है कि मेरी टीम जो है वो अपना अपना काम संभालती है और फिर उसमें मुझे भी संभाल लेते हैं वो लोग. सो आइडियाज अनलिमिटेड दैट वे इज अ काइंड ऑफ अ फैमिली, इज अ रेपरटरी. उसमें जो अनफिट है वो ऑटोमेटिकली निकल के चले जाते हैं, बट अदरवाइज वी आर ह्यूज फैमिली. 4 साल के बाद भी कोई आ जाता है, वापिस वो प्ले हमारा चालू हो जाता है. सो द जर्नी ऑफ आइडियाज अनलिमिटेड इज वंडरफुल एंड स्टिल गोइंग ऑन, इज गोइंग टू. यस. एंड टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्स, जिस तरह तो आप क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे तो, और आपका जो प्ले था मोहन नो मसालो, वो तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आ चुका है, तो अब आप और किस तरह का रिस्पॉन्स और किस नहीं, तरह I का just- माइलस्टोन अचीव करने का सोच भी रहे हैं? I'll tell you, या we फिर- never plan. We never plan. It happens. It happens. Day to day जैसा है ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिजनेस फॉर मी. फॉर मी दिस इज माई लाइफ. आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई हैव अ वंडरफुल डे, आई स्टार्ट एंड इट हैपन्स. तो जो आता है वो होते रहता है. आई अलाउ दैट टू हैपन. वो लंबा प्लान करके वो काम नहीं कर पाते हैं क्रिएटिव का. यू कांट फॉर्मुलेट योर क्रिएटिव वर्क. यू हैव टू अलाउ टू हैपन. जैसे हमने बताया कि वो प्रेम हो गया, उस तरह के लिए, यानी उसी तरह ये क्रिएटिव है, वो होता है. मैं स्क्रिप्ट पढ़ के तैयार बैठा हूं और मुझे दिख ही नहीं रहा कि मैं क्या करवाऊंगा, बट फिर भी हम जाते हैं वहां पे. मैं बैठा हूं वहां पे, मेरे को कोई सूझ नहीं रहा, मुझे मालूम नहीं है इसमें कौन एक्टर होगा, मगर दिमाग में है कि मुझे ये प्ले करना है, ये सब्जेक्ट है, मेरी ये कहानी मुझे कहनी है. तो वो मेरे माइंड में चलते रहता है. मुझे क्लैरिटी नहीं है कौन रहेगा एक्टर, कौन म्यूजिक देगा, कौन सेट, कौन लाइट पे होगा, और इंतज़ार करके बैठे रहते हैं हम. और सडनली इट वर्क्स कि हाँ उसको बुलाओ यार, वो अच्छा एक्टर है. उसको पूछते हैं, वो बोला मैं नहीं करूँगा, मैं तो बिजी हूँ, मेरे पास 7 फिल्म आ गई आजकल, अभी मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा, आई कैन एफोर्ड. तो फिर मैं सोचता हूँ कि अभी इसके साथ, ये सब्जेक्ट के साथ, ये कैरेक्टर के साथ मैं क्या करूँ. तो फिर मैं सोचता हूँ उसको, ये मेल है उसको फीमेल कर देता हूँ, एंड आई प्ले विथ दैट story and that character and I change the entire genre. बट मुझे कहानी बोलनी, वो फिर मेल हो या फीमेल, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता बहुत, irrespective of the character, genre, gender. यस. क्योंकि मुझे तो वो कहानी बोलनी है, मैं बोल देता हूँ. दैट्स हाउ आई वर्क. एंड अमंगस्ट ऑल द प्लेज जो जितने भी आपने किए हैं, उसमें आपका सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, मतलब सबसे प्रिय जो बोलते हैं ना, जो हमेशा रहेगा भी? नहीं, इसमें भी यही बात है, जब मैं प्ले करता हूँ तब वो मेरे सबसे निकट होता है. जैसे वो हो गया, फिर नया वाला जो है वो मेरे सबसे निकट होता है, जो मैं नया करने वाला हूँ. इट्स लाइक अ बेबी. आई कंसीव, whenever I conceive, that subject is nearer to my heart. ओके, तब तक वो दूसरे प्ले चलते रहते हैं. तो वो एक टाइम मोमेंट रहती है क्रिएटिव प्रोसेस में कि वो मुझे, फॉर एग्जांपल अभी हम रिहर्सल कर रहे हैं, तो रिहर्सल में मुझे ये प्ले एकदम करीबी होता है, जो प्ले का शो है कल, तो उससे मैं बहुत जुड़ जाता हूँ इमोशनली. तो इट इज़ एब्सोल्युटली लाइक डे टू डे रूटीन एंड लाइफ अपनी. इसमें देयर इज़ नो अदर, क्या बोलते हैं, इसमें कोई उसका मैजिक या टेक्निक नहीं है, अनुभव से होता है ये सारी चीज़ें. और दूसरा, मैं आई हैव डन लॉट ऑफ जैन प्रोडक्शंस, lot of Jain production, highest number of, like Apurva Avsar,
मैत्री भाव, अपूरव खेला, વસ્તુપાલ તેજપાલ. તો આ બધા જૈન નાટકો મેં કર્યા. એના લીધે એક જૈન લિટરેચર આઈ વેન્ટ ટુ ઇન ડેપ્થ જૈન लिटरेचर एंड द फिलोसॉफी बिहाइंड जैनिज्म. तो मैं ये इनबाइब होता हूँ उसमें. इट गिव्स मी लॉट ऑफ इंसाइट एज a human, and I discover, and I'm very happy with that. चारों दिशाओं से हमें शुभ और सुंदर विचार प्राप्त हो, बस वही होता है मेरा हर सुबह कि आज नई कौन सी किताब आई है. राइट नाउ रिसेंटली कल मेरे पास आई है मुंबई मरमर बाय रामू. अच्छा. हाँ, वो थिएटर एनेक्डोट्स है सारे, तो मैं पढ़ते रहता हूँ, तो मज़ा आता है. उसमें से नए 4 और कहानियाँ मिलती हैं मुझे, फिर मैं उसको फॉलो करता हूँ. उस तरह से चलती रहेगी. यस यस. If we ask you to describe in one line आपके जितने प्लेस अभी होने वाले हैं, तो आप किस तरह से एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करके बताइए. जैसे कार्ल मार्क्स एंड कालबा देवी, तो एक लाइन में आप उसे किस. It's about the story about money. Okay. फिर मोहन मसालो. हाँ, मोहन मसालो is truth, कागड़ो. happiness. Then Dr. Anandibai, like, comment, share. Women empowerment. Then Bombay Flower. Love story. And Adbhut. It's about youth. Am I missing out on anything? No, you have done everything. All the plays which are going to be there. હા, which will be. 12, 13, 14 12, 13, 3 દિવસ બધા નાટકો છે. લોકો જોવા આવે, ગુજરાતીઓ, અને આનંદ કરે. It's like celebrating Manoj Shah in a small, हाँ, in हाँ. big way. No, not big way, very small way. We are very, we do very Manoj Shah close drama festival. ના. આ છે ને બધું આઈડિયાઝ અનલિમિટેડ નો ફેસ્ટિવલ છે, નોટ મનોજ શાહ, બીકોઝ એવરીબડી હેઝ. The ideas are in Manoj Shah's mind. So those ideas, Yeah. unlimited ideas are in Manoj બટ Shah's. રત્ના, યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે બધાની કેટલી એફર્ટ લાગે છે એક વસ્તુ. અમારે મોહનમાં ડાયલોગ છે, मोहन when passing through Grant Road there he see आदर्श मिठाई भंडार. फिर वो मिठाई की जो दुकान है उसमें देखता है अलग अलग प्रकार की मिठाई, और गांधी को विचार आता है कि ये मोहन थाल है, तो उसमें कितने लोग जुड़े रहते हैं अपने साथ बनाने में. गेहूं किसने बनाए, उसका आटा किसने बनाया, फिर गुड़ किसने बनाए, उसके ऊपर घी किसने डाला, किसने उसका टेस्ट तैयार किया, किसने ऊपर डेकोरेशन ड्राई फ्रूट डाले, और फिर वो एक थाली में आके आपके सामने पड़ा है बूंदी का लड्डू, मोहनथाल, आइस हलવો મુંબઈનો. હવે દરેક વસ્તુમાં કેટલું કામ લોકોએ કર્યું છે. આપણે તો ફાઇનલ પ્રોડક્ટ મોંમાં મૂકીને મજા કરીએ, but we have to understand the way all my play, everybody has put in so much effort and so much their life and hours and time in Ideas Unlimited, with each and every writer, my all team of writers. Shishir Ramawat, who has written Hu Chandrakant Bakshi, then who has written Apple, Steve Jobs, Geeta Mani, who has written these 3 plays, then Uttam Gada, who has written Karl Marx, then Ishan Doshi, who has written Mohanno Masalo, and now we are coming with Ishan Doshi, the 3rd Bell. तो हर चीज में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं. It's like a creating a kind of a emotional
जिसको बोल सकते हैं इमोशनल पैकेट होता है तैयार, किन किन लोगों पे उसकी असर होगी, क्या होगा, वो तो देखने के बाद मालूम पड़ता है। तो जब आप थिएटर में आएंगे तो आपको वो अनुभव होगा। बट वन थिंग आई हैव केप्ट इन माइंड, अभी मैं ज़्यादा कहानियों में टेक्निकल उसमें नहीं गिरता। आई ट्राई टू डू I give experience to my audience. They should have experience કે આવું કભી આવું જોયું જ નથી નાટક. That is my trick. મને એમાં મજા આવે છે. That is Ideas Unlimited. તો any play of Ideas Unlimited you come, you will see very different. आप कार्ल मार्क्स में बैठे हैं, आपको अलग अनुभूति होती है. आप अद्भुत में आते हैं, अरे ऐसा कैसा हो सकता है नाटकમાં આવી રીતે કેવી રીતે થાય, કેવી રીતે એક્ટર કોઈ કરી શકે. ધેટ ઇઝ માય ટ્રિક इन थिएटर. मुझे प्रेक्षकों को, मेरे जो रसिक जन है, उसको अनुभूति का अनुभव करवाना है. दे शुड एंटर विथ मी द वर्ल्ड दे हैव नेवर इमेजिन, दे हैव नेवर एक्सपीरियंस, दे हैव नेवर ड्रीम अबाउट. I want them to experience that dream with me because I have gone through. तो मैं वो गुजराती में एक बहुत सरस शब्द है, गमता नो करिए गुलाल, जो मुझे अच्छा लगा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. That's it. So Ideas Unlimited. Always remember, when you decide to see theater or you want to organize shows, please contact Bombay Theatre Guide and Manoj Shah, Ideas Unlimited. Bye. So ये थे हमारे साथ में मनोज शाह. थैंक यू.